नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये हम पूरन सिंह टंडन जी की बुक से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं जो मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को मतलब एक दो बार सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है यौवन के द्वार पर। तो यौवन के द्वार पर किसकी रचना है? ये डॉक्टर नगेंद्र की। खरगोश के सींग किसकी रचना है? तो खरगोश के सींग रचना किसकी है? ये प्रभाकर माछवे की है। अंगद की नियति, अंगद की नियति किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र की है। ठेले पर हिमालय किसका निबंध है? ये धर्मवीर भारती का। गंधमादन, तो गंधमादन किसकी रचना है? ये कुबेरनाथ राय की रचना है। पश्यंती किसकी रचना है? तो पश्यंती धर्मवीर भारती की रचना है। शब्द और स्मृति किसकी रचना है? तो शब्द और स्मृति किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की है। मैंने सारे क्वेश्चन इसी तरह से वन लाइनर करके मतलब पूरन सिंह टंडन जी की पूरी बुक डाल चुकी हूँ। लगभग एक दो वीडियो और बनी तो बस उसके, क्योंकि मैंने जो काव्य शास्त्र है वो भी डाल दिया इसका, और जो शुरू से लास्ट तक था वो भी सारे क्वेश्चन डाल चुकी। इनको अगर तुम वीडियो लगा के काम करते हुए भी सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका। ठीक है। और इसी तरह से अपना जैसे जो मैं लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन करा रही हूँ तो वह क्वेश्चन भी अच्छे हैं। वह यूथ से क्वेश्चन करा रही हूँ मैं, जो दूसरी वीडियो चल रही है उसमें रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल इस तरह से करा चुकी हूँ। वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, वो भी पूरे मतलब पूरी बुक करेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसमें भी। ठीक है, आगे देखते हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस। तो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस ये किसकी रचना है? ये है विजय देव नारायण साई की। विचार और वितर्क किसकी रचना है? तो विचार और वितर्क रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। साहित्य के श्रेय और प्रेय, साहित्य का श्रेय और प्रेय किसकी रचना है? ये जैनेन्द्र की है। मिट्टी की ओर किसकी रचना है? तो मिट्टी की ओर दिनकर की रचना है। एक युग एक प्रतीक, तो एक युग एक प्रतीक किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी की। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो ये निबंध किसका है? ये विद्यानिवास मिश्र का है। और विद्यानिवास मिश्र के सारे निबंध अच्छे से देख लेना क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन बनता ही है ज़्यादातर। शिखरों के सेतु, शिखरों के सेतु किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सिंह की। आगे देख लेंगे। विकलांग श्रद्धा के दौर, तो विकलांग श्रद्धा के दौर ये किसकी मतलब निबंध है? तो ये हरिशंकर परसाई के। हरिशंकर परसाई के निबंध भी सब देख लेना क्योंकि ये व्यंग्यात्मक निबंध इन्होंने लिखे हैं हरिशंकर परसाई ने, तो इनके निबंध भी एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में ये किसकी जीवनी है? तो प्रेमचंद घर में किसकी जीवनी है? ये प्रेमचंद की जीवनी है। और किसने लिखी? शिवरानी देवी ने। कलम का मजदूर किसने लिखी? ये जीवनी लिखी है मदन गोपाल ने। और इसमें ऑप्शन सभी गलत दे रखे हैं। कलम का मजदूर जीवनी लिखी है मदन गोपाल ने और वो भी अंग्रेजी में लिखी हुई है, प्रेमचंद की है ये भी। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? विष्णु प्रभाकर ने लिखी है और शरद चंद्र की जीवनी है। इसे लिखने में इन्हें कितना समय लगा था? 14 वर्ष लगे थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। महाप्राण निराला, तो महाप्राण निराला जो है ये जीवनी किसने लिखी है? गंगा प्रसाद पांडे ने। मुक्तिबोध की जीवनी, तो मुक्तिबोध की जीवनी लिखी विश्वचंद्र शर्मा ने। कुल्ली भाट, कुल्ली भाट किसने लिखी? तो ये निराला ने लिखी जीवनी। अकाल पुरुष गांधी किसने लिखी? ये गांधी जी के ऊपर, तो ये लिखी हुई है जैनिंद ने। सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य, ये किसने लिखी है? शांति जोशी ने। सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी। अग्नि सेतु किसने लिखी है जीवनी? तो अग्नि सेतु जीवनी लिखी विश्वचंद्र शर्मा की, शर्मा ने। शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है? तो ये अज्ञे की जीवनी है। और किसने लिखी? राजकमल राय ने। अग्नि सेतु किसके जीवन पर लिखी गई जीवनी है? तो अग्नि सेतु जीवनी लिखी गई है काजी नजरुल इस्लाम के जीवन पर। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? वो है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का। शिखर से सागर तक में किसके जीवन को आधार बनाया गया है? तो शिखर से सागर तक में किसके जीवन को आधार बनाया गया है? अज्ञे जी को।
कलम का सिपाही नाम से कौन सा लेखक प्रसिद्ध है? तो कलम का सिपाही नाम से प्रसिद्ध है प्रेमचंद। आगे देखते हैं। रामविलास शर्मा कृत निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित है? तो वो है 3 भागों में। आत्मकथाएं ये अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? तो अर्धकथानक है बनारसी दास जैन की और अर्धकथा है नागेंद्र की। ठीक है, थोड़ा सा इतना सा फर्क है, इनमें देख लेना है क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन भी हो जाता। और इसका समय एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका समय है 1641 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास। मेरी आत्मकथा। बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा का शीर्षक है मेरी आत्मकहानी। ठीक है। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की। 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा के लेखक हैं। तो 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इनकी आत्मकथा कितने भागों में है? 4 भागों में। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्वाह, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इस तरह से इनके 4 भागों में आत्मकथा लिखी है हरिवंश राय बच्चन जी ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बच्चन की नहीं है? तो इसमें बच्चन की कौन सी नहीं है? राग की लपटे, क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रवास की डायरी, नीड़ का निर्वाह फिर। तो ये बच्चन जी की हैं। सिंहा अवलोकन के रचयिता हैं। तो सिंहा अवलोकन किसकी है आत्मकथा? ये यशपाल की है। चांद सूरज के बीरन आत्मकथा के रचयिता हैं। तो चांद सूरज के बीरन आत्मकथा है देवेंद्र सत्यार्थी की। बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1985 ईस्वी में। नील यक्षिणी किसकी आत्मकथा है? तो नील यक्षिणी किसकी आत्मकथा है? ये देवेंद्र सत्यार्थी की है। इसमें शिव प्रसाद सिंह भी दे रखे हैं क्योंकि शिव प्रसाद सिंह का एक नीला चांद उपन्यास है शायद। ठीक है, इसलिए दोनों ऑप्शन में दिए हैं कि कन्फ्यूजन हो जाए जिससे। नील यक्षिणी, तो नील यक्षिणी आत्मकथा है देवेंद्र सत्यार्थी की। यादों की परछाइयों के रचनाकार हैं। तो यादों की परछाइयाँ के रचनाकार कौन है? चतुरसेन शास्त्री। यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? तो यौवन के द्वार पर आत्मकथा है डॉक्टर नागेंद्र की। आगे देखते हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ आत्मकथा के लेखक हैं। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ आत्मकथा किसकी है? रामदरस मिश्र की है ये। 60 वर्ष एक रेखांकन के रचयिता कौन है? तो 60 वर्ष एक रेखांकन ये किसकी आत्मकथा है? सुमित्रा नंदन पंत की। ये यात्रा साहित्य है, नीचे इन्हें देखेंगे। अरे या रहेगा याद, तो ये किसका है? ये है अज्ञे का। एक बूंद सहसा उछली और या बार रहेगा याद, ये अज्ञे की हैं दोनों। पृथ्वी प्रदक्षिणा, तो ये है शिव प्रसाद सिंह की रचना। आखिरी चट्टान किसका यात्रा वृत्तांत है? ये मोहन डाकेश का है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चिड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये निर्मल वर्मा का है। चिड़ों पर चांदनी जो है इसमें दक्षिण भारत का है और जो आखिरी चट्टान है इसमें यूरोप का वर्णन दिया गया है मोहन डाकेश के में। ठेले पर हिमालय ये किसका निबंध है? यह किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। यात्रा वृत्तांत भी है और ये निबंध भी है। हंसते निर्जा दहकती भट्टी ये किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की है। रूस के 25 मास ये राहुल की रचना है, राहुल सांगरतायन की। यात्रा वृत्तांत मतलब। ठीक है। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो ये दोनों किसकी यात्रा वृत्तांत है? ये रामवृक्ष बेनीपुरी के। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है अज्ञे का। स्मृति के अंकुर ये स्मृति के अंकुर किसका यात्रा वृत्तांत है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। गोरी नज़रों में हम, तो ये है प्रभाकर माचवे का। ठीक है, इस तरह से आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये आगे के क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे जो क्वेश्चन रह गए हैं। इस पूरी बुक का एक प्लेलिस्ट में सबको कर दूंगी जिससे कि सब क्रम से आप देख सको जब आपके पास खाली समय हो उस समय। लेकिन आपने जो टाइम बचता है उसमें डेली अपना व्याकरण के क्वेश्चन भी हैं, जैसे व्याकरण में कौन कौन से पार्ट हमारे आने वाले हैं। संस्कृत का तो बहुत छोटा पार्ट है, भाषा का भी, वो आराम से आप कर सकते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन भी अगर देखोगे तब भी उसी से काम चल जाएगा, क्योंकि संस्कृत के क्वेश्चन भी और कुछ थ्योरी भी मैंने अपने चैनल पर भी डाली है, उसे भी देख लेना देखना चाहो तो। नहीं तो आपके पास जो बुक हो उससे अपना तैयारी कर लेना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।